अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, मैंने अब एक डिटेल वीडियो बनाई है रैशनल और इरेशनल नंबर के से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आपको कुछ एग्जांपल्स भी मिलेंगी सोल्यूशन की, और काफ़ी डिटेल मैंने इसमें अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को समझाया है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आ सके और आगे जाके आपको आसानी हो। रैशनल और इरेशनल का, ठीक है, सिंपल है, बहुत ही आसान टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं होता। लेकिन बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से, ठीक है। अगर हम देखें तो रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास फ्रैक्शंस के अंदर जो चीज़ें होती हैं ना, हमेशा टीचर के ऊपर आता है कि फ्रैक्शंस के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं वो रैशनल नंबर के, जैसे 2/3 है, 4/3 है, 5/6 है, तो दीज आर द रैशनल नंबर। बट तुम्हें कैसे पता चलेगा कि रैशनल है कि इनरैशनल है? क्योंकि देखो, रैशनल और इरेशनल दोनों फ्रैक्शंस के अंदर होते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू फाइंड व्हाट इज़ द रैशनल एंड व्हाट इज़ द इरेशनल नंबर। अगर हम देखें तो फ्रैक्शन के अंदर दो चीज़ें आ रही होती हैं हमारे, एक होता है टर्मिनेटिंग नंबर और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेट का मतलब ये है कि टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाना, चीज़ का ख़त्म हो जाना, उसको कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो गया कि वो चीज़ जो कि टर्मिनेट नहीं हुई है, चलती रहती है। और इसके अंदर टर्मिनेटिंग तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई नंबर दे दूं, जैसे हम एक फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर यूज़ करते हैं, 10/5 हम नंबर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको काटूंगा तो 5 × 5, 5 × 10, और ये फ्रैक्शन के अंदर है, तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। तो ये पूरा टर्मिनेट हो गया। तो दैट मीन्स कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है और ये रैशनल नंबर है, यानी कि जो नंबर टर्मिनेट हो जाए, ख़त्म हो जाए और जो चलता नहीं रहे, इवन डेसिमल के बाद भी अगर हमारा सोल्यूशन हो रहा है तो वो भी हमारा क्या कहलाता है? रैशनल नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये अक्सर जो है ना बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ये तुम्हें पता चल गया कि टर्मिनेटिंग या टर्मिनेटिंग नाम ले लूँ या अगर वो कहें कि टीचर कहें कि फाइंड आउट द रैशनल और इरेशनल नंबर, तो यू हैव टू फाइंड वेदर इट इज़ कम्प्लीटली सॉल्व और नॉट। इवन वी आर डूइंग व्हेन वी आर डूइंग इन अ डेसिमल फॉर्म। फर्ज कर लो कि कोई नंबर ऐसा आ जाता है कि वो डेसिमल में चली जाती है बात और वो सॉल्व हो जाता है, तो भी वो रैशनल नंबर चलाएगा। लेकिन फ़िलहाल अगर तुम्हारे पास सीधा सीधा एक नंबर आ रहा है तो वो तो तुम्हें आसानी से पता चल जाएगा कि वो क्या है तुम्हारे पास? रैशनल नंबर है, ठीक है। तो रैशनल तुम्हें पता चल गया। अगर रैशनल नंबर हमारे पास, अगर अब मैं एक एग्जांपल तुम्हें लेता हूँ और एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें हम डेसिमल पे लेके जाएंगे, तुम्हें ये तो समझ में आ गया कि ये तो तुम कह दोगे फटाफट सर कि पूरा टर्मिनेट हो रहा है, दैट मीन्स कि इट इज़ अ टर्मिनेटिंग नंबर। इफ़ वी हैव अ नंबर लाइक दिस 4/8, ठीक है। 4/8 को हमने काटा, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। द नंबर विल बी गिवन 2/4। तो क्या ये टर्मिनेटिंग नंबर है या नहीं है? ठीक है, तुम कंफ्यूज हो गए सर ये अपॉन में आ रहा है आंसर, मैं कैसे पता करूं कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है? तो इसको तुम मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करोगे। कैसे? कि अगर हम इसको डिवाइड करके सॉल्व करने की कोशिश करें, कि अगर हम इसको डिवाइड करते हैं कि 2 को हमने बाहर रखा और 1 को अंदर रखा, तो यहाँ पे पॉइंट लगाया, 0 लगाया हमने, और 2 5 = 10 लगा दिया, ठीक है। तो ये पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 0.5। इसका आंसर क्या आ गया? 0.5। तो दैट मीन्स कि ये भी पूरा टर्मिनेट हो गया, तो इट इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। सिंपल जी। अब ये क्लियर हो गया तुमको कि रैशनल नंबर होते क्या हैं। अच्छा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन रैशनल नंबर, तो नॉन रैशनल नंबर में दो हमारे पास आते हैं, एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग नंबर। अब रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नंबर, अब ये तो तुम्हें पता चल गया ना कि जो पूरा टर्मिनेट हो जाए वो रैशनल नंबर, और जो टर्मिनेट ना हो वो इरेशनल नंबर, भले से वो फ्रैक्शन के अंदर मौजूद हो। तो तुम कैसे पहचानोगे? कि अमूमन कोई रूट की चीज़ होती है, जैसे अगर √2 में 2 निकालूँ, √2 की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। √2 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालूँ, अगर मैं √2 की वैल्यू निकालता हूँ तो देखो ये कंटिन्यू चल रही है, कैलकुलेटर की मदद से मैंने निकाला है, ठीक है। तो ये नंबर जो है कंटिन्यू चल रहा है, ये ख़त्म नहीं हुआ। तो सिंपल, तो तुम पहले तो पहचान गए, अब तुम इतनी डिटेल में नहीं जाओगे, तुम सिंपल से कहोगे सर मैं इस तरह से नहीं सोचूंगा, मैं ये करूँगा कि जो नंबर चलता रहेगा वो हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। तो अब ये तो बात तो तुमने सीखने वाली कर दी, लेकिन अगर एक्चुअल इसमें जाओगे तो जो नंबर चलता रहे वो तुम्हारा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है, और दूसरा नंबर क्या होता है? वो इरेशनल नंबर भी कहते हैं इसको, इरेशनल नंबर। बात समझ में आ गई? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल और रैशनल के अंदर फ़र्क तुम्हें पता चल गया। लेकिन इरेशनल में भी दो चीज़ें होती हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो चीज़ें होती हैं, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग और नॉन रिकरिंग में। फ़र्ज करो कि कोई नंबर ऐसे करके चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे नंबर को हम एक डॉट लगा के शो करा देते हैं और ये कहलाता है रिकरिंग नंबर,
ठीक है, क्या कहलाता है? रिकरिंग नंबर कहलाता है। और जो नंबर रिपीट ना हो, जैसे 1 2 1 2 3 जैसे ये वाला नंबर आ गया, ये कहलाता है नॉन रिकरिंग। ये अलग है, लेकिन टीचर तुम्हारा जो एग्जाम में पूछता है वो रैशनल और इरेशनल पूछता है। तो सिंपल इसका डिफरेंस क्या है कि जो सॉल्व हो जाए, फ्रैक्शन जो सॉल्व हो जाए वो रैशनल है, और जो सॉल्व नहीं होती वो इरेशनल है। ठीक है, अब जल्दी से इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एक छोटी सी। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि ये हमारा पूरा सॉल्व हो गया, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया, इसको मजीद में सॉल्व कर सकता हूँ कि 2 3 6 और 2 2 4, दैट मीन्स 3/2। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो आंसर आएगा 0.6। एक चीज़ और कहूँगा, इसको क्या कहूँगा? रिकरिंग नंबर है। कि अगर हमारे पास रैशनल नंबर की एक निशानी और होती है कि रैशनल नंबर के अंदर हमारे पास टर्मिनेटिंग और रिकरिंग हो रहा है। रिकरिंग में तो मैं बताया जैसे 3 3 3 रिपीट हो रहा है, जिसमें हम लोग डॉट लगा देते हैं, तो उसको भी हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर ही कहते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट था। बाकी जो मैंने तुम्हें समझाया बिल्कुल उसी तरीके से होगा। ये तुम्हारे स्कूल के अंदर भी इसी तरह बताया गया है बिल्कुल, कि जैसे अब ये हमारे पास ये नंबर आ रहा था, देखो ये हमारे पास नंबर जो है क्या है? रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये इरेशनल नंबर है। एक तो सॉल्व नहीं हो रहा, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में बता चुका हूँ टर्मिनेट नहीं होगा, और अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहे तो भी ये इरेशनल नंबर है। अगर फर्ज कर लो कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है लेकिन नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो वो रैशनल नंबर हो जाएगा। जैसे 96 रिपीट होता जा रहा है, तो ये रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात थी, बाकी तो सारा जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी तरह आप करें और इंशाअल्लाह समझ में आ जाए। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक हमारा साइन होता है, ई का साइन होता है, जिसकी वैल्यू ये आती है। ठीक है, तो हमारे पास ये नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये नंबर भी चलता चला जा रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर। तो होपफुली कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इर्रेशनल और रैशनल से क्या मुराद है। सिंपल, जो सॉल्व हो जाए, जो फ्रैक्शन की 2 पार्ट होते हैं, जो फ्रैक्शन सॉल्व हो जाए वो इर्रेशनल, जो सॉल्व ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग या इरेशनल नंबर। ठीक है, तो होपफुली कि समझ में आ गया होगा तुमको, और ये बहुत आसान मिसालों के साथ मैंने बताया। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो से फ़ायदा हो सके।